प्रणाम दोस्तों। जैसे माँ दुमावती के बारे में तो आप जानते होंगे। मैं पूछूँगा आपको कि माँ दुमावती के बारे में जानते हो? तो आप बोलोगे निश्चित ही हाँ, वो षटकर्म के लिए यूज़ किया जाता है, उच्चाटन के लिए यूज़ किया जाता है, विद्वेषण के लिए, मारण प्रयोग के लिए यूज़ किया जाता है। वो अमुक-तमुक ऐसा बोलेंगे। पर वास्तव में आप जो साधना करने के पश्चात ही उन वास्तव में दुमावती माता को जान सकते हो, तब तक नहीं जान पाते। ये किताबी बातें होती है उच्चाटन करने के लिए, विद्वेषण करने के लिए, मारण प्रयोग करने के लिए, शत्रु को नष्ट करने के लिए, ये पुस्तकी ज्ञान है। पर वास्तव में माँ धूमावती साधना करने से आध्यात्मिक उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ से आपको लगे ना, कभी भी लग नहीं सकता कि मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया है। मैं सिर्फ़ पानी पिया हूँ और वो 2 रात हुए हैं अभी, और उस समय सिर्फ़ उस संदर्भ में यानी पूरे 48 घंटे में सिर्फ़ मैंने पानी पिया है। पर भी मेरी आवाज़, मेरी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। इसका कारण क्या है कि मन को वश करने के कारण, मन की शुद्धि के कारण, आत्मा में स्थित होने के कारण। तो उसके लिए जो चाहिए निर्विचार, निर्विकल्प समाधि, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति से पहले निर्विकल्प समाधि होती है, यानी विचार अनुभूति समाधि, वितर्क अनुभूति समाधि, इन सब के लिए शून्यता की आवश्यकता होती है। उसी शून्यता को प्राप्त करने के लिए विचारहीन होना पड़ता है और शांत रहना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति दुखी है, तो उसके दिमाग में और व्यर्थ कोई दुख के अलावा कोई उसके मन बुद्धि में कुछ नहीं रहता। माँ धूमावती को दुःख की देवी भी कहा जाती है, दुःख दे भी सकती है तो दुःख को नष्ट करने वाली भी देवी होती है। तो इसलिए इनका अनुष्ठान करते हैं तो जीवन के दुःख होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि दुःख दे भी सकती है तो दुःख नष्ट भी दे सकती है। कर्म करोगे गलत, नकारात्मक, तो ये दुःख देने के लिए देवी होती है। ये दारिद्र्य की देवी है, आप दूसरों का धन को नष्ट करोगे, दूसरे के धन को छीनोगे तो निश्चित ही आपका धन ये नष्ट कर देती है। इसलिए इनको दारिद्र्य की देवी बोलती है। हाँ, और इनको प्रसन्न करते हो तो आपको वो आपके दारिद्र्य के योग होते हैं या धन आने के योग होते हैं, उसको नष्ट कर देती है, क्योंकि धन आनी नष्ट करने की जो देवी है वो धूमावती है। क्योंकि हर कार्य करने के लिए एक शक्ति लगती है, और प्रकृति में अनंत शक्तियों को स्थापित किया है, उन्हें हम देवी देवता कहते हैं। बरसात करना हो तो भी, और अकाल पड़ाना है तो भी देवी का काम करता है। किसी को मारना है तो भी एक देवी काम करती है, और किसी को जीवित करना है तो भी एक देवी ही काम करती है। तो बहुत सारी अनंत ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। हम भले उनकी किताबों में पढ़े या किसी गुरु से सुने, पर वास्तव में जब तक वो साधना नहीं करता तब तक वो जान नहीं पाता। मैं आपको सत्य बता दूं कि ये जो देवी है, आपकी समस्त शून्यता जो प्राप्ति होती है, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति के लिए जो आवश्यक होता है, वो प्रवृत्ति, वो संस्कार, वो स्वभाव आप में डाल सकती है। धूमावती साधना करने से व्यक्ति के जीवन में जो नकारात्मक विचार है उनको तुरंत रोक सकती है, और उस नकारात्मक विचार के कारण आपका भविष्य जो खराब हो सकता था वो उससे बच जाता है। आपका भविष्य बचने से उस कारण जो आने को जन्मों तक जो आपकी दिमाग बुद्धि पर जो नकारात्मक संस्कार है, प्रवृत्ति है, स्वभाव बन चुका है, जिसके कारण आप गलत वासनाओं में चक्कर में पड़े हो, गलत कार्य करने में प्रबुद्ध बन गए हो, तो उसको नष्ट करने के लिए आपका स्वभाव, आपका मन बोलता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी आप करते रहते हो, तो वो कहाँ? क्योंकि आपके नकारात्मक विचार बन चुके हैं वैसे। तो उस नकारात्मक विचारों को नष्ट करने के लिए भी माँ धूमावती की साधना कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव यही कहते थे, और एक बार जब मैं 10 साल पहले योग की साधना करता था तो मेरे विचार बहुत आते थे, इधर का, उधर का, घर का, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो कंगाल था। तो मुझे बहुत चिंता होती थी इधर भविष्य के लेकर। तब मेरे गुरुजी ने धूमावती की साधना की थी, साधना करवाई थी, और उस धूमावती की साधना के पश्चात मेरा मन बुद्धि इतना स्थिर हो गया, उसके बाद मैं आनंद अनुभूति समाधि को जो जन्मों जन्मों लगते हैं उसको मैं तुरंत उनकी कृपा से प्राप्त किया। योगी जन्म जन्मों तक साधना करे तो भी जो लाभ नहीं होता वो धूमावती साधना से होता है। यानी योग साधना करता है, कोई मंत्र साधना करना चाहता है, तो प्रथमतः पहले उसको धूमावती की साधना करनी चाहिए, मेरे अनुसार, मेरे अनुभव अनुसार। क्योंकि आप बोलोगे कि धूमावती साधना तो गृहस्थ नहीं करते हो, आप समझो नहीं करना चाहते, तो आपके मन में गलत विचार है उनके प्रति, यूट्यूब से लेकर या कहीं गुरु से जाना है या कोई किताब पढ़ा है, तो आप न कर सकते हो, पर आश्रम से आप विशेष हवन करा सकते हो। ये इस जो शनिवार की रात्रि में धूमावती के 9 घंटे यज्ञ करने वाला हूँ, जो आश्रम से जुड़े हैं सभी के लिए।
जो आश्रम से जुड़े हैं उनको तो निःशुल्क में लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने वन टाइम शुल्क जमा किया, तो मेरा कर्तव्य है उनकी जीवन की जो भी बाधा हैं उनको दूर करता रहूँ, और जैसे भी दान दक्षिणा मिलता है मैं सब यज्ञ के लिए खर्च करता हूँ। और जो आश्रम से जुड़ा है उनको कोई ज़रूरत नहीं है देने की, हाँ दे सकता है, देना चाहता है तो वो सहयोग कर सकता है। और जो आश्रम से नहीं जुड़े हैं वो भी इस धुमावती का साधना करना चाहते हो तो वो इसमें शुल्क जमा करने का कोई निर्धारित नहीं, आपकी इच्छा से आपकी क्षमता अनुसार दान कर सकते हो। इस शनिवार को धुमावती साधना में जितना आप हवन सामग्री के लिए धन समर्पित करेंगे उतनी हवन सामग्री से आपके लिए आहुति डाली जाएगी, जिसका फल आपको मिलेगा। माँ धुमावती के को जो रसमय ज्ञान है, वो जो प्राप्त होने वाला जो त्रिकालदर्शी सिद्धि हो, अनंत सिद्धियाँ हो, मन को वह योगी की जो धारणा की सिद्धि होती है व्यक्ति कर नहीं पाता, उसको 3 साल लगते। वहाँ धुमावती की साधना करोगे तो आप वही 3-4 महीने में, 6 महीने में वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। मैं सच्ची बोलता हूँ कि माँ धुमावती की मैंने साधना नहीं की होती ना, तो कभी भी मैं योग के परम तत्व को, नई रहस्य को जान नहीं पाता। ये जो शून्यता अंधकार में बोलता है, ग्रस्त लोग या सांसारिक लोग अंधकार को बुरा मानते हैं, काले रंग को बुरा मानते हैं, पर अध्यात्म में उस शून्यता को प्राप्ति करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस अंधकार को समझने के लिए, क्योंकि अंधकार शाश्वत है। अंधकार को में जो स्थिरता है वो कहीं स्थिरता नहीं है, काले रंग में जो स्थिरता होती है वो कहीं नहीं स्थिरता। और हमें ध्यान साधना करनी हो, मंत्र साधना करनी हो, कोई भी साधना करनी हो, तो आपको मन को निर्विकार करना ज़रूरी है। और उसके लिए आपको काले रंग यानी काले गुण, जरा स्थिरता को प्राप्त करना ज़रूरी है। एक बार जब 10 साल पहले मैं गुरु के सानिध्य में साधना करता था हिमालय में, तब गुरुदेव से मैंने पूछा था, गुरुदेव एकाग्रता कैसे बढ़ाऊँ ध्यान के लिए? तो गुरुदेव बोले थे कि तुम्हें एकाग्रता की ज़रूरत नहीं है, समग्रता की ज़रूरत है। समग्रता शब्द मैंने बहुत ही कि सुना नहीं था, पर क्या मतलब था इसमें पता नहीं। तब उन्होंने मुझे धूमावती की साधना करके इस रहस्य को समझाया कि धूमावती जो होता है, वे जो सुख, तो देखो सुख आता रहता है, पर दुख होता है वो हमेशा जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। दुख हर व्यक्ति, राजा हो, रंग हो, अंबानी हो, अडानी, उसके जीवन में भी दुख होते हैं, उनको भी रोते हुए आप देखे होंगे। तो दुख हर व्यक्ति, हर प्राणी, अन्य हर गाय हो, भैंस हो, या हर व्यक्ति, बैक्टीरिया, वायरस हो, उनके जीवन में भी दुख है। दुख शाश्वत होता है, पर उसको मुक्ति के लिए वो यानी उसका असरहीन करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए, जैसे आपको पता है कि अग्नि के पास जाओगे तो जलोगे आप, पर समझो आपने ऐसी सिद्धि कर ली कि आपने अग्नि को जला नहीं, आपको अग्नि जला नहीं सकते, अग्नि तत्व की सिद्धि कर ली, तो अग्नि से आपका भय निवारण हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अग्नि को सिद्ध करने की ज़रूरत है। वैसे ही आपको दुख को सिद्ध कर लोगे, या काल को सिद्ध कर लोगे, या शून्यता को सिद्ध कर लोगे, तो उसके जो होने वाले दुख का प्रभाव है, वैसे ये अग्नि आपको नष्ट नहीं कर सकती, वैसे ये दुख वगैरह प्रभाव आपको नष्ट नहीं करेगी। जब आप शून्यता में प्रवेश करोगे, उस गहरे अंधकार की शक्ति में को सिद्ध करोगे। जैसे जल का सिद्ध कर लोगे तो जल आपको डुबो नहीं सकती, वैसे आपको दुख को, आपके नकारात्मक विचारों को सिद्ध करोगे तो उनका प्रभाव आपके मन बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप जो संसार में जो कल्पवृक्ष होता है ना, उसकी जो चाहिए वो सब साधनाएं करके जो चाहिए, पृथ्वी पर ही कल्पवृक्ष है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, वो है। मेरे ख्याल से आपके जो कल्पवृक्ष है वो पृथ्वी पर है, आप जो चाहो वो सब मांग सकते हैं देवी देवताओं से, पर आपके लिए उसके लिए मन को शून्यमय बनाने की ज़रूरत है, उसके माध्यम से ही आपको लाभ हो सकता है। मैं इतना भूखा प्यासा, इतना बिना नींद के जीता हूँ, बिना खाने पिए रहता हूँ, तो इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? ये वो मन की शुद्धता के कारण है। वो मन की शुद्धि कहाँ से आई? वो शून्यता को जानने से। और शून्यता की जो देवी है माँ धूमावती है, अनेक बीमारियों की देवी है, वो भी धूमावती है। तो जैसे अग्नि को सिद्ध करोगे तो आपको अग्नि नहीं जला सकती, वैसे बीमारियों को सिद्ध करोगे तो कोई भी किसी प्रकार की बीमारी आपका दुख का कारण नहीं बन सकती है। आपको दिमाग को साफ करना हो, शून्यता प्राप्त करनी हो, नकारात्मक विचारों को दूर करोगे तो निश्चित है आपकी जो भविष्य में बीमारियां होने वाली है उसका कारण भी कहीं ना कहीं मन ही होता है। मन के कर्म ही होते हैं जिसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो वो मन को ही आप शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, या उसको अपने अनुकूल बनाएंगे तो निश्चित ही आपको बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये योग की साधक हो या तंत्र साधक हो, धूमावती की साधना करनी पड़ती है। ठीक है, आप गृहस्थ हो तो आप लाभ नहीं ले पाते हो, तो इस शनिवार को जो मैं हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, उसमें आप सहयोग ले सकते हो, उनका माँ धूमावती की कृपा प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है।
और परम तत्व और परम शांति को प्राप्त करना हो तो भी आपको माँ धूमावती की साधना निश्चित ही करनी चाहिए। और इसके बगैर कोई आपको रास्ता नहीं है जो सुलभता से आपको उस परम शांति, आनंद अनुभूति समाधि या विचार अनुभूति समाधि प्राप्त करने, वितर्क अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए जो शांति चाहिए होते वो माँ धूमावती देती है। माँ धूमावती की जितनी मैं तारीफ करूँ तो वो कमी है, क्योंकि मैंने उनकी साधना करके जीवन मेरा बदला है। मुझे आने को साधना में उनकी साधना करने के बाद ही लाभ हुआ है। जैसे मेरे गुरुदेव ने, उनको इतना विशेष अनुभव था, गहन सालों का अनुभव, उनका अनुभव मुझे काम आया। क्योंकि मैं भी धूमावती की पहले सोचता था कि धूमावती साधना तो बहुत ये है, शमशान ही किया जाता है शत्रु को नष्ट करने के लिए, उच्चाटन उद्वेषण के लिए, और नकारात्मक विचार भावना बन गई थी। जैसे बाकी लोग किताबों में पढ़े होंगे तो, या उनके बारे में चर्चा करते हैं तो जो नासमझ लोग हैं वास्तव में माँ धूमावती को नहीं जानते। माँ धूमावती को जानोगे तो आपको कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि दरिद्र की सिद्धि आपके पास होगी, आपकी इच्छा होगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे अग्नि की सिद्धि होने से अग्नि जला नहीं सकती, वैसे दरिद्र की सिद्धि करेगी तो दरिद्रता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी। दूसरी, स्वतः ही शांत होने लगेंगे। तो आपको जो मन को एकदम शांत और सुकून बनाना है, हर व्यक्ति सुकून की तलाश करता है, पर मैंने जो धूमावती की साधना करने के बाद मेरे मन बुद्धि में और आत्मा में सुकूनता का अनुभव हुआ। तो अजीब है, उनका रूप अलग दिखता है, उनको समझने में हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जैसे अंधकार को हम डरावना महसूस करते हैं, वही अंधकार आपको परम शांति और परम सुकून दे सकता है। जो नकारात्मक विचार वाले लोग हैं वो अंधकार को देख के डर जाते हैं, उनको वो भय बस प्रदान होते हैं, बेचैनी निर्माण होती है। पर कोई जो शांति में जाता है या जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को व्यक्ति है, जो परम शांति को चाहता है, वो अंधकार उसके लिए सुलभ देता है, उसको मोक्ष और शांति प्रदान कर सकता है। तो यही है, एक चीज़ अंधकार किसी के लिए बहुत डरावना और भयानक हो सकता है, तो वही अंधकार एक साधक के लिए शांति और सुकून और अनंत मन की सिद्धियों को जानने के लिए किया जाता है। और बहुत सारे अंधकार में साधना करने का विधान है, शास्त्रों में भी लिखे होंगे। बहुत सारे गुरु बोलते हैं अंधकार में साधना करो, जिससे कि मन को तुम समझ सको, मन को वश करने में सामर्थ्य आ सको। क्योंकि आंखें बंद करके ही हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, बिना आंखें बंद करके कोई त्रिकालदर्शी नहीं बन सकता, दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। उस अंधकार को देखता देखता रहता है और उसी अंधकार से वो ज्योति की ओर प्रवेश करता है। वैसे ही माँ धूमावती जो अंधकार की देवी है, उसका आप साधना करोगे तो निश्चित ही आप परम तत्व और परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और समझो ठीक है, मेरे जो शिष्य हैं जो परम आनंद अनुभूति समाधि के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी धूमावती की साधना विशेष समझो, उन्होंने उनको पता हो ना हो, पर उनके लिए मैं जो कल्याणकारी है, उनके विचारों को, दुखों को नष्ट करने के लिए माँ धूमावती का ही सहारा लेना पसंद करूँगा। अनोखी देवी है, हर देवी देवता काम करते हैं, पर एक जो तीक्ष्ण देवी होती है, मृत्यु की देवी होती है, वो मृत्यु से बचा भी सकती है। जैसे मृत्यु की सिद्धि कर लोगे, मतलब पर काया प्रवेश की सिद्धि मतलब एक मृत्यु की सिद्धि होती है। आप शरीर से बाहर आ सकते हो, पैर से अंदर आ सकते हो। मृत्यु यानी क्या होता है? शरीर से बाहर आना। और शरीर से बाहर आ गए तो आप परकाया प्रवेश कर सकते हो, तो मृत्यु से भय मुक्त हो जाओगे। यानी मृत्यु की देवी की साधना करोगे या मृत्यु को सिद्ध करोगे तो उसके लाभ होंगे, और मृत्यु को आप सिद्ध नहीं करोगे तो आपके जीवन भर दुख देता रहेगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा तत्व आपके लिए सही है, क्या नहीं है। हाँ, पर ये बहुत प्रचलन है, बहुत सारे नकारात्मक जो अज्ञानी लोग हैं वो धूमावती के बारे में अनगिनत बातें बताते हैं, अघोरी की, शमशानों की देवी है, पर उसको वास्तविक जो रहस्य है, हर व्यक्ति, हर परमात्मा का अंश, हर व्यक्ति, हर प्राणी जैसे जीवन और संस्कार के लिए कल्याणकारी ही होता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मनुष्य के लिए लाभकारक ना हो, ऐसा कोई वनस्पति नहीं जो जिसकी हमें उपयोगिता ना हो। वनस्पति शास्त्रों में भी यही लिखा है, वेदों में ऐसा ही लिखा है कि हर वनस्पति हमारे लिए उपयोगी है। जहर भी उपयोगी है, जहर से भी बीमारियां दूर होती है। तो उनका यूज़ करने का जो तरीका होता है वो वही समझ सकता है जो अनुभवी हो। ठीक है, तो व्यर्थ के जो यूट्यूब में या कहीं पढ़े होंगे ब्लॉग में वगैरह की धूमावती ये करती है, वो करती है, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए, ये भ्रम है। वो मूर्ख लोग हैं। जो वास्तविक जो माँ स्वरूप देवी है वो आपको जितना लाभ दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। समझो आपके बचपन में आपकी माँ आपको डांटती नहीं थी, डांटी नहीं, आपको मारी नहीं, तो आप कैसी हालत में होंगे? आपका भविष्य अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। वैसे ही माँ धूमावती के जो नकारात्मक रूप है वो आपके कल्याणकारी के लिए ही होता है। जो मूर्ख लोग हैं जो उनके खिलाफ व्यर्थ की बातें बोलते हैं, जिनको उनको पता नहीं है, और जो संसार में जो लाभ हो सकता है उस देवी के माध्यम से वो नहीं जान पाते।
ठीक है, अभी अज्ञानता का कोई उपाय नहीं है, अज्ञानी बनने के लिए तो बहुत मेहनत और बहुत त्याग लगता है, तभी हम वास्तविक को तो समझ रखते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आश्रम से जुड़े उनको लाभ हो सके। मैं इस शनिवार को हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ 9 घंटे का, उसमें जिनको सहयोग करना है वो सहयोग कर सकता है, और जो आश्रम से जुड़े उनको सहयोग करेंगे ना करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो आश्रम से जुड़े होते हैं उन्हीं के लिए करता हूँ। मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है जो पैसा आपने से लिया है उसका मैं हर दिन निरंतर ऊर्जा बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 2 दिन 2 रात हुए अभी कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पी के जी रहा हूँ, तो सिर्फ साधना ही कर रहा हूँ। इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा हूँ कि मैं भूख प्यास को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। तो आपके जीवन को तुरंत ही बदलने के लिए ही कर रहा हूँ। इतना कष्ट जो मैं झेल रहा हूँ वो हमारे आश्रम से जुड़े हैं, उनको लाभ हो, उनको आध्यात्मिक भौतिक और उनकी जो जीवन के दुख है, बीमारियाँ हो दूर हो, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जीवन है, मेरा ये धर्म है। क्योंकि मेरा वास्तव में मुझे चाहिए था सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि, जो मुझे मेरे गुरुदेव ने प्राप्त किया है। जो बाकी का जो जीवन है वो मेरा बोनस जीवन है, जो मैं समाज के लिए जितना हो सके उतना करने के प्रयास करूँगा। और जितने पास मेरे आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, जितने मेरे पास धन होगा, या भौतिक संसाधन प्राप्त होंगे, वो सारा कुछ समाज के लिए लाभ हो, यही प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित ही ईश्वर चाहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हर व्यक्ति को करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें सफलता दिला देंगे। तो माँ धूमावती के बारे में जितना बोलूँ उतना कमी है। शायद मैं सोच के बोला होता तो और अच्छे से बता पाता, पर अभी जितना बोला हूँ उतना समझ में आया होगा शायद। और वीडियो शायद बहुत लंबा हो रहा है और मैं माँ धूमावती के बारे में और समझा नहीं सकता। तो अगले वीडियो में निश्चित मैं समझाऊंगा। फिर जब यज्ञ करेंगे उस अगले उनके लाभ कैसे हो सकते हैं, उनके जीवन को कैसे परिवर्तन हुए, और बहुत सारे साधकों को मैंने किया करवाया है, तो मैं उनके अनुभव और उनके संबंध में उनको जीवन में क्या लाभ हुआ उसका भी विस्तार से मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जो वहाँ अपनी किताबों में नहीं पढ़ा हो, जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं निश्चित आपसे बात वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको, जिससे कि आपका जीवन परिवर्तन में लाभ होगा। शायद आप आश्रम से जुड़े हो ना जुड़े हो, पर मेरा ज्ञान आपको कहाँ लाभ दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो आश्रम से इस शनिवार को जो यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं वो अपना शुल्क जमा कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, और जीवन के जो भी दुख वगैरह हो तो आप उसमें लिख सकते हो। तो उसके अनुसार जो भी दुख आपके माँ धूमावती ठीक कर सकती है, उसके लिए मैं संकल्प में डाल के आपके लिए यज्ञ कराऊंगा। ये यज्ञ में आप जितना सामग्री दान करेंगे, जितना धन के माध्यम से आएगा, उतनी आहुति इसमें होगा। इसमें कोई शुल्क का ऐसा निर्धारण नहीं है, आपकी इच्छा से आप प्रदान करते हो। और यही ऋषियों का यही कार्य होता है, जितना भी यज्ञ के लिए अनुष्ठान ये सामग्री एकत्रित मिल जाती है वो समाज के माध्यम से मिल जाता है और समाज को ही लाभ होता है। बस हमें एक ही चीज़ को लाभ होता है, जो मुझे परम मोक्ष और परम शांति को लाभ मिलता है, और लोगों के दुखों को दूर करके जो सुख और शांति महसूस होती है उसमें ही परम आनंद होता है, जो इंद्रिय तृप्ति से भी परे की ये है, जो वास्तव में कोई जान नहीं सकता। जो वासना रहित व्यक्ति है वही जान सकता है कि दूसरों को सेवा करके ही जीवन सफल होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अनगिनत बातों को मैं समझाने की वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँगा। आप आश्रम को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करो, और कमेंट में आपके विचार भी लिखा करो। निश्चित मैं उसके संबंध में वीडियो बनाऊँगा जिससे समाज को लाभ हो सके। धन्यवाद।